जब एक ऑब्जेक्ट में हीट प्रोवाइड किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होता है कि ये एक्सपैंड करता है, ये बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ सॉलिड्स के केस में ही एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि लिक्विड्स में भी हमें ऐसा दिखता है। एक लिक्विड को गर्म करने से ये एक्सपैंड कर जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स हमें ये ट्रेंड दिखता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया जाता है थर्मोमीटर। ये नॉर्मली कांच से बना होता है, ग्लास से बना होता है। इसका जो आउटर लेयर है ये ग्लास का बना हुआ होता है और इसके अंदर एक हॉलो पाइप रहता है और यहां पर रहता है एक चेंबर। बीच में भरा हुआ होता है मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल। हम जो घर में थर्मोमीटर यूज करते हैं बुखार चेक करने के लिए, उसमें यहां जो हॉलो स्पेस है यहां पर भरा होता है मर्क्यूरी। अब जब ये थर्मोमीटर, इसका जो माउथ है, ये जब किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तब हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो ये उस टेम्परेचर को अटेन कर लेता है और अंदर का जो मर्क्यूरी है वो उस टेम्परेचर को अटेन कर लेता है। जब ये किसी गर्म बॉडी के कांटेक्ट में होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये मर्क्यूरी अंदर का जो है इसका भी वही टेम्परेचर हो जाता है। उस हिसाब से ये एक्सपैंड करता है। तो ये जो हॉलो चेंबर है इसमें ये इस तरह से प्रोपेगेट करता है। तो देखिए, अलग अलग टेम्परेचर में इस मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है वो अलग अलग होता है। कम टेम्परेचर में इसका हाइट कम होता है और ज्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ये जो कॉलम है इसका हाइट ज्यादा होता है। तो इस कॉलम के हाइट को बेसिस बनाते हुए हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा दो रेफरेंस पॉइंट्स। ऐसे दो रेफरेंस पॉइंट्स जो कि फिक्स्ड हो, जैसे कि बर्फ का पिघलना, जैसे कि पानी का बॉयल होना। प्योर वाटर से बना हुआ जो बर्फ होता है वो एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड टेम्परेचर में ही पिघलता है और प्योर वाटर एक फिक्स्ड टेम्परेचर में ही बॉयल होता है। तो मान लेते हैं यहां पर बर्फ है और ये बर्फ के कांटेक्ट में है। अब बर्फ जो है ये पिघलने लगा है और हमने देखा कि ये जो है मर्क्यूरी का जो कॉलम है उसका जो हाइट है वो ये है। तो ये जो मार्किंग है सेल्सियस स्केल में इसे मान लिया जाता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे कि हमें पता है टेम्परेचर मेजरमेंट का एक और स्केल है जो कि है फ़ारेनहाइट स्केल। उस स्केल में इस टेम्परेचर को माना जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मान ले कि ये जो थर्मोमीटर है इसे हम उबलते हुए पानी के कांटेक्ट में रखते हैं। ध्यान रखें, घर में जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं उसे हम उबलते हुए पानी में अगर डाल देंगे, उसके कांटेक्ट में रखेंगे तो वो बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना स्पेस नहीं होता है। वो इस टेम्परेचर को, उबलते हुए पानी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो मान लें ये स्पेशली कंस्ट्रक्टेड थर्मोमीटर है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। इसके अंदर का ये जो चेंबर है, ये जो हॉलो जो ये पाइप है, ये काफी लंबा है। तो फिर इसे अब हमने क्या किया, उबलते हुए पानी, बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखा। उसका भी तो टेम्परेचर फिक्स्ड है। तो उस समय हमने देखा कि ये जो लेवल है मर्क्यूरी कॉलम का वो यहां तक पहुंच गया। तो इस मार्किंग को सेल्सियस स्केल में माना जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम कहते हैं कि प्योर वाटर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, उबलता है। फ़ारेनहाइट स्केल में इसे माना जाता है 212 फ़ारेनहाइट। तो हमें दो रेफरेंस पॉइंट्स मिल गए, दो अलग अलग स्केल्स के लिए दो रेफरेंस पॉइंट्स। अब अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि कोई एक सर्टेन टेम्परेचर जो कि सेल्सियस स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका रीडिंग कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा,
तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बना लूंगा। एक्स एक्सिस में मैं सेल्सियस के रीडिंग को रखूंगा या सेल्सियस के ग्रेजुएशंस को ड्रॉ करूंगा, और वाई एक्सिस में मैं फ़ारेनहाइट ग्रेजुएशंस को ड्रॉ करूंगा। अब देखिए, हमें क्या करना है, सेल्सियस स्केल के 0 से 100 डिग्री सेल्सियस को प्लॉट करना है। तो ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में हमें 32 से लेके 212 तक हमें प्लॉट करना है। तो हमने वो प्लॉट कर लिया। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा? तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमें बताएगा कितना डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर इस ग्राफ में देखें, ये पॉइंट ये हमें इंडिकेट कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस जो है ये यहां से आप देखें ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, अब यहां से हमें इन दोनों के बीच सेल्सियस स्केल के रीडिंग और फ़ारेनहाइट स्केल के रीडिंग के बीच रिलेशन पता करना होगा। जैसे कि सवाल आपने मुझसे किया था कि 40 डिग्री सेल्सियस ये अगर सेल्सियस स्केल का रीडिंग है तो फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग जो है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें सेल्सियस स्केल का रीडिंग और फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करना होगा, और वो रिलेशन हम इस स्ट्रेट लाइन से पता करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के जो नोन पॉइंट्स हैं उन्हें मैं लिख लूंगा। देखिए, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब आप देखिए, अगर यहां से इस पॉइंट से जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहां से मैं अगर एक्स एक्सिस में 100 ग्रेजुएशंस आगे बढ़ता हूं तो फिर फ़ारेनहाइट स्केल में उसी टेम्परेचर डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए हमें 32 से लेके 212 तक, दैट मीन यहां से यहां तक 180 ग्रेजुएशंस ऊपर चढ़ना होगा। 100 इधर सेल्सियस स्केल में, वो बराबर होगा फ़ारेनहाइट स्केल में 180 ग्रेजुएशंस के। तो फिर ये जो 10 ग्रेजुएशंस है, यहां से लेके यहां तक 10 ग्रेजुएशंस, वो किसके बराबर होगा? 100 ग्रेजुएशंस सेल्सियस स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल के 180 ग्रेजुएशंस के बराबर है। तो 10 ग्रेजुएशंस 18 ग्रेजुएशंस के बराबर होगा। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है, जो कि ये वाला पॉइंट होगा, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, तो 10 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 10, हमें पता करना होगा ये कितना ऊपर हमें चढ़ना होगा उस लाइन को छूने के लिए। तो कितना ऊपर चढ़ना होगा? 18 ग्रेजुएशंस ऊपर चढ़ना होगा। तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो पॉइंट होगा फ़ारेनहाइट स्केल का, ये कितना होगा? 32, ये 32 वाला लाइन है, प्लस 18। सो हम कह सकते हैं कि जो 10 डिग्री सेल्सियस होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, वही होगा 32 प्लस 18, जो कि ऑब्वियसली 50 के बराबर है। सो 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, 1 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो 1 डिग्री, यहां से यहां 1 ग्रेजुएशन आगे बढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ना होगा कितना? इस लाइन को छूने के लिए हमें ऊपर चढ़ना होगा 1.8। सो जो 1 डिग्री सेल्सियस है, दिस पॉइंट जो 1 डिग्री सेल्सियस है, वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होना चाहिए? 32 प्लस 1.8। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा?
2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री में हमें ऊपर चढ़ना होगा 1.8, 2 डिग्री में 1.8 इंटू 2। सो फ़ारेनहाइट स्केल में 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होगा? 32 प्लस 2 इंटू 1.8। सिमिलरली 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 प्लस 3 इंटू 1.8, इतना फ़ारेनहाइट। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करना है, मैं कहूँगा कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर है TC, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर होगा वो होगा 32 प्लस TC, जो कि सेल्सियस स्केल का रीडिंग है, TC इंटू 1.8। तो ये क्या है? ये जो है ये है फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। इससे अब हम फॉर्मूला बनाएंगे कि सेल्सियस स्केल में रीडिंग अगर TC हुआ तो फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग होगा, चलिए मान लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग है TF, सो दैट TF इज इक्वल टू 32 प्लस सेल्सियस स्केल का रीडिंग इंटू 1.8। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया रिक्वायर्ड फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग इज इक्वल टू 32 प्लस सेल्सियस स्केल का रीडिंग इंटू 1.8। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहां पर तो एक फॉर्मूला हमें मिल ही गया है कि अगर सेल्सियस स्केल का रीडिंग हमें पता हो तो उससे हम फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग पता कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम इस डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ पर फ्रैक्शन अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो देखिए क्या होगा। सो फ्रैक्शन जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम कहेंगे कि फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग इज इक्वल टू 32 प्लस सेल्सियस स्केल का रीडिंग इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इज द रिलेशन। तो जैसे कि सवाल था हमारा कि 40 डिग्री सेल्सियस ये कितना फ़ारेनहाइट के बराबर है। सो ये डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, यहां पर ये कितना होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करता हूं तो देखिए फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग अगर TF होता है वो बराबर होगा 32 प्लस सेल्सियस स्केल का रीडिंग विच इज 40 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। So that is equal to 32 plus 5 into 8 is equal to 40. So 5 into 8 is equal to 48 into 9 is equal to 72 and that is equal to 104. So ये क्या है 104? ये फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग है। So हम कहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस is equal to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस स्केल के रीडिंग को अगर फ़ारेनहाइट स्केल के रीडिंग के साथ हम रिलेट करें, मतलब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 32 को इस साइड में ले जाएंगे। हम कह सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड से अगर हम 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन। अब अगर यहाँ पर हम इक्वेशन के दोनों साइड को 5 डिवाइडेड बाई 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो TC के लिए जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इतना होगा। अब यहां पर मेरा एक सवाल कि अगर मान ले फ़ारेनहाइट स्केल का एक रीडिंग है विच इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि TF रीडिंग जो है विच इज 95, इसे हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5/9 इंटू 95 माइनस 32, तो हमें मिल गया 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 95 से 32 सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 63 एंड 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। नाउ दैट इज 35। सो जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। यहां पर गौर करें कि हमने दो बहुत ही पॉपुलर टेम्परेचर को मेज़र करने का जो स्केल है उसके बारे में बात किया, एक तो सेल्सियस स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। डे टू डे लाइफ में हम इन्हीं दो स्केल्स को यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, लेकिन इन दोनों में से कोई भी टेम्परेचर का SI यूनिट नहीं है।
मतलब ये कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं इंडिकेट करता है। जैसे कि सेल्सियस स्केल की अगर बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट होता है। लेकिन 0 अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो 0 इंडिकेट करता है द मिनिमम। तो क्या ये मिनिमम टेम्परेचर है? मतलब इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स होता है। आपने सुना ही होगा, पोल्स के करीब जो जगह है जहां पर काफी बर्फ रहता है, बहुत ठंड जगह है, वहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो ये जो टेम्परेचर्स है ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये मिनिमम टेम्परेचर नहीं है, इससे भी कम टेम्परेचर पॉसिबल है। तो ये जो है सेल्सियस स्केल हो या फ़ारेनहाइट स्केल हो, इन दोनों में से कोई भी फिजिक्स के हिसाब से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें एक और ही स्केल को यूज करना होता है जिसे कि कहा जाता है केल्विन स्केल। ये जो केल्विन स्केल है, कैपिटल के से इसे डिनोट किया जाता है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 केल्विन का मतलब होता है, ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन का मतलब होता है कि द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, उसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अब हम अगले वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में, और 0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।